हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेजल को। ये वोकैब्स का पार्ट होता है, हालांकि इसके लगभग 500 550 वर्ड होते हैं जिसको हम लोग फ्रेमिंग करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला हमारा वर्ड होगा ए से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फ्रेजल वर्ब को समझते हैं। फ्रेजल वर्ब होता क्या है। यदि फ्रेजल वर्ब की बात करें, ये जो फ्रेजल वर्ब होता है आपके पास, इसमें हम लोग देखोगे वर्ब। तो वर्ब को आप लोग पहले से जानते हो। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब है किसी एक्शन का होना, किसी एक्शन का होना। यस, या आप सिंपली तरीके से इसको देख सकते हो, जब कभी भी हम किसी भी लास्ट में किसी वर्ड के लास्ट में ना आ जाए तो वर्ब है। जैसे प्ले, खेलना, ना वर्ड आ गया यानी वो क्या है, वर्ब है। कम, आना, गो, जाना। यदि ऐसे वर्ड्स आने लगे तो इनके लास्ट में ना आएगा, उससे पता चलेगा कि ये क्या है भाई, वर्ब है। लेकिन बात किसकी हो रही है, फ्रेजल वर्ब की। किसकी, फ्रेजल वर्ब की। इसको समझते हैं ये क्या है फ्रेजल वर्ब। इसमें वर्ब जुड़ा हुआ है। आप ध्यान रखो कि जब कभी भी किसी वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन आ जाए या कोई एडवर्ब आ जाए या दोनों साथ साथ आ जाएं, दोनों साथ साथ भी आ सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। जिससे इसका मतलब चेंज हो जाएगा, जो वर्ब होगा उसका मतलब चेंज हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। एक तो एग्जांपल इसको हम लोग समझते हैं। ये सब स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहते हैं उसका ब्रेकअप हो गया। क्या हो गया भाई, ब्रेकअप हो गया। बहुत ही कॉमन वर्ड है ब्रेकअप। अभी ब्रेकअप क्या है बहुत सारे बच्चे जानते हैं। ना तो आपको किसी टीचर ने पढ़ाया, ना किसी नॉर्मली पर्सन ने आपको बताया, ना ही किसी और ने बताया, लेकिन फिर भी आपको पता है, फिर भी आपको ये वर्ड पता है कि फ्रेजल वर्ब होता है। मतलब ये जो वर्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये दिन भर बोलते रहते हैं ब्रेकअप ब्रेकअप। ये ब्रेकअप है क्या भाई? ब्रेकअप का मतलब यदि आप देखो इस ब्रेक को, तो ये ब्रेक भी क्या है, यस, ब्रेक क्या है, वर्ब। क्या है ये, वर्ब। और ये अप हालांकि प्रेपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है, ये कई जगह पे अपने तरीके से यूज होता है। तो इस ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन। ऐसे ही दूसरा वर्ड होता है प्लग। तो प्लग मतलब तोड़ना होगा, प्लग, प्लग एंड प्लग। फ्लावर्स वगैरह के हम लोग प्लग का यूज करते हैं। ब्रेक वगैरह का यूज हम वहां करेंगे जब कोई हैवी चीज वगैरह हो। तो यहाँ पे ब्रेक मतलब तोड़ना होगा, लेकिन अब आने से इसका मतलब चेंज हो जाएगा, ब्रेकअप। किसी ने बताया नहीं कि फ्रेजल वर्ब है, लेकिन फिर भी आप बिना बताए जानते हो। तो ऐसे भी कई दफा होता है जिंदगी में आपके कि कुछ वर्ड नहीं, कोई नाम बताए तभी आप जान जाते हो। उसको आप ध्यान दोगे कैसे। तो इस वर्ब के बाद अब लगने से इसका मतलब चेंज हो जाएगा। इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, एंड ऑफ रिलेशन, किसी रिलेशन का खत्म हो जाना। तो ये तो हो गया, जब कोई भी ब्रेक के बाद क्या लग जाए, एक एडवर्ब लग जाए, तो क्या बन गया, इसका मतलब चेंज हो गया। वर्ब के बाद क्या लगा, एक एडवर्ब, जिससे इसका मतलब चेंज हो गया, ये बन गया फ्रेजल वर्ब। अब यदि दोनों साथ में कैसे आ सकते हैं, जैसे पहले सिंगल का देखते हैं, एम है। अभी हमने एक एडवर्ब से देख लिया, वर्ब के बाद क्या आने लगा है, एडवर्ब। यहां पे वर्ब के बाद क्या आ रहा है, एक प्रेपोजिशन, इसका मतलब चेंज हो जाएगा। एम एट क्या होता है, टारगेट समथिंग या समवन, किसी इंसान का या किसी वस्तु का क्या करना है भाई, टारगेट करना। जैसे शूट एट, तो ये वर्ड फिक्स होते हैं, ये आप ध्यान रखोगे, बहुत सारे वर्ड प्रेपोजिशन फिक्स होंगे। तो यहां पे इसका मतलब चेंज हो जाएगा, एम एट। अब दोनों साथ कैसे आएंगे, कोई साथ का वर्ड मैंने लिया आपके पास, मैंने कहा रन आउट ऑफ, या मैंने कह दिया पुट अप विद। यदि आप ध्यान से देखो तो इस रन के बाद ये जो आउट वर्ड है ये एडवर्ब है, और ये ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। यानी दोनों साथ में भी आ सकते हैं, जिससे इसका मतलब चेंज हो जाएगा। रन आउट ऑफ होता है क्या होना, यस, फिनिश। फिनिश को हम लोग बोलते हैं रन आउट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है पुट अप विद। तो ये अब आप जानते हो एक एडवर्ब है, यहां पे जो ये विद है ये प्रेपोजिशन है। पुट अप विद होता है किसी को टॉलरेट करना, टॉलरेट। अब ये टॉलरेट होता क्या है, सहन करना। इसके लिए हम लोग बियर वगैरह यूज करते हैं, बियर पीने वाली नहीं, ये वाली बियर, ध्यान दो। एक तो ये वाली बियर है, इसको शायद जानते हो,
बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, बॉयज बॉयज ज्यादा जानते हैं ना भाई, बॉयज ज्यादा जानते हैं बियर। ये कौन सा बियर है? चिल्ड बियर। क्या बोलते हो भाई? चिल्ड बियर। नहीं, ध्यान दो, ये नाउन की तरीके से काम करता है। एक बियर ये है आपके पास, बीईआर, एक बियर और है, एक बियर और है, तो अब कितनी बियर होंगी भाई? पीने वाली नहीं, ये 4 बियर अलग अलग, इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, बियर 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 एंड बियर। मतलब समझते हैं, ये बियर चिल्ड बियर वाली है, जानते हो आप लोग। ये बियर कौन सा है? सहन करना। क्या करना भाई? सहन करना। ये वर्ब की तरीके से यूज होगा, इसको हम लोग सहन करना बोलते हैं। बियर, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म भी आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी बोर, एंड थर्ड फॉर्म विल बी, जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है भाई? बोर। जो थर्ड फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी? बोर। BORNE। ये ध्यान रखना होगा आपको। बियर, बोर एंड बोर। ये जो बियर है ये भी वर्ब है, इसका मतलब होता है जन्म देना या ग्रो करना, एक तरीके से जन्म देना। इसको आप लोग बोलते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म तो बिल्कुल सेम रहती है लेकिन थर्ड फॉर्म चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या बोलते हो? BORN। इसका जो आप पैसिव वॉइस को करते हो, बोलते हैं आई वाज बोर्न इन दिल्ली या आई वाज बोर्न इन किसी भी स्टेट में, जो हुआ आप बोलते हो इस तरीके से। अब जो ये लास्ट वाला बियर है ये भी नाउन है, जिसको हम भालू वगैरह बोलते हैं। तो हमारे पास 4 बियर हो गए, ये आप ध्यान रखोगे। कंफ्यूजिंग वर्ड हम लोग सीखेंगे। अभी आपने देख लिया सिंगल एडवर्ब भी आया, तो वर्ब के बाद यदि वर्ब के बाद एडवर्ब आ जाए तो मतलब चेंज होगा, या प्रेपोजिशन आ जाए तो भी मतलब चेंज होगा, और ये क्या बनेगा? फ्रेजल वर्ब। या फिर दोनों आ जाए साथ में, दोनों साथ में आ जाए तो भी क्या बनेगा? ये फ्रेजल वर्ब। किसी भी वर्ब के बाद, जैसे रन वर्ब है, यहाँ पुट वर्ब है। रन से क्या होता है? सेकंड फॉर्म रन, रैन एंड रन। और पुट के लिए तो आप सेम लगाओगे, पुटेड नहीं होता कभी, ध्यान रखोगे, पुट पुट एंड पुट। तो ये आपके सामने हो गया फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब की जो फ्रेमिंग हम लोग करेंगे वो बिल्कुल ए वर्ड से स्टार्ट करेंगे। सिंपली ए वर्ड से पहले लेते हैं। पहला हमारे पास एक वर्ड होगा ए। ए से कुछ वर्ड्स हैं जिससे फ्रेजल वर्ब की फ्रेमिंग होगी, उसको पहले समझेंगे। अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। फ्रेजल वर्ब क्या है? किसी भी वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन आ जाए या कोई एडवर्ब आ जाए या फिर दोनों साथ साथ आ जाए, इससे इसका मतलब चेंज होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेजल। यस, फ्रेजल वर्ब। क्लियर? देखते हैं ए वाले वर्ड्स को। जैसा कि मैंने कहा था, आज ए को कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग बी करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। जिंदगी में आप लोग देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मतलब मैं इसका फैन हूं या मैं इसको फॉलो करता हूं। कभी भी जिंदगी में आपको करना क्या है? किसी का फैन मत बनो। और यदि फैन बनोगे तो क्या करेगा? आपको फैन समझ के खा लेगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए जिंदगी में कभी किसी का फैन नहीं बनना चाहिए। मैं इसको फॉलो कर रहा हूं या ये कर रहा हूं, नहीं। आपको फॉलो करना तो है किसे? यस, अपने आप को। किसे? आपको अपने आप को फॉलो करना है। मतलब आप, जाहिर सी बात है, आजकल आपने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं। मोटिवेशन वीडियो, तो मोटिवेशन वीडियो तो भाई आप जब देखोगे ना जब आप खुद मोटिवेट हो या होने जा रहे हो। मोटिवेशन वीडियो देखने से आप मोटिवेट नहीं होगे। मोटिवेट आप कब होगे? जब आप चाहोगे तब। तो अब इतनी सारी मोटिवेशंस हैं कि कई दफा मोटिवेशन वीडियो भी आप देखने लग जाते हो तो मोटिवेशन भी आपका डीमोटिवेट होने लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि आप मोटिवेट नहीं हो रहे हो। क्या हो रहे हो भाई? डीमोटिवेट। तो इसीलिए मोटिवेट आपको दो ही इंसान कर सकता है। अब बहुत से ट्रेड कंफ्यूज सर कौन कौन कर सकता है? तो यदि आपको मोटिवेट करेगा तो एक तो आप खुद हो, यानी आप खुद को मोटिवेट करो, और दूसरी कंडीशन आपके पेरेंट्स, वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। अन्यथा कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, दो इंसान के अलावा। तीसरा पर्सन हो सकता है टीचर वगैरह, या फिर आपके जो पर्सन खुद हेल्पर वगैरह हो, या फिर जो भी आपको गाइड करता हो। तो मेन पर्सन वो ही हैं जो आपको सजेस्ट करेंगे बहुत अच्छा। इसीलिए कभी किसी का फैन वगैरह ना बने, मतलब आप कॉन्सेंट्रेट करो जो करना चाह रहे हो। ठीक है, देखो बढ़ते हैं इसके ए वाले वर्ड से कंप्लीट करते हैं। पहला वर्ड कहता है हमारा, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, आस्क आउट। तो आप देखो यदि इस आस्क को, तो आस्क क्या है? वो आस्क मतलब पूछना होता है। इसके बाद टू कभी नहीं आता, आस्क टू नहीं होता, टेल टू नहीं होता, ये ध्यान रखोगे। आस्क एक वर्ब है और आउट क्या है? अपने आप में एक, मतलब जो आउट वर्ड है ये किसका काम करता है? एडवर्ब का। हालांकि प्रीपोजिशन नहीं बन सकता है। तो आस्क आउट जब कोई भी आ जाए, इसका मतलब होता है आस्क मतलब पूछना, आउट मतलब बाहर। तो आप कई वर्ड को रूट वर्ड से जोड़ोगे, रटना नहीं है, आपको रूट वर्ड से जोड़ना है।
आस्क आउट का मतलब हो जाएगा क्या करना भाई, आस्क आउट। आस्क आउट, आस्क आउट क्या, किसी को बाहर ले जाने के लिए इनवाइट करना। तो आप सिंपली लैंग्वेज में कह सकते हो इनवाइट फॉर डेट या इनवाइट फॉर गोइंग आउटसाइड, मतलब बाहर जाने के लिए इनवाइट वगैरह करना, उसको हम कहते हैं आस्क आउट। आस्क आउट। अप्लाई फॉर, या अप्लाई फॉर क्या है भाई, कभी भी आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए तो आप क्या करते हो, एक तरीके से आप रिक्वेस्ट करते हो। कैसा रिक्वेस्ट भाई, फॉर्मली रिक्वेस्ट या फॉर्मल रिक्वेस्ट। Whether you apply for government job or private job, you just make request over there is known as apply for। अगला कहता है aim at। aim at मैंने बताया था आपको क्या करना भाई, टारगेट करना, टारगेट समथिंग या समवन, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एम एट। अलाउ फॉर क्या होता है, सपोज आप क्लास में बैठे हो, कोई टीचर है, उसके पास कोई स्टूडेंट जाएगा, तो जब कोई भी वो बाहर जाने के लिए अलाउ मांगता है तो टीचर क्या करता है, थोड़ी देर विचार करता है, मतलब टू हैव कंसीडरेशन। हैव कंसीडरेशन। एग्री विद क्या होता है, जब कोई भी आप किसी के साथ एग्री होते हो, इसका मतलब एग्री को आप ध्यान रखोगे, एग्री के साथ कोई प्रीपोजिशंस अलग-अलग भी आ सकती हैं। एग्री के साथ टू भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है। एग्री विद जब होता है, जब आपकी क्या हो, बिल्कुल यस। एग्री विद जब कोई भी आपकी ओपिनियन नहीं, जब आप किसी चीज में बिल्कुल सेम जा रहे हो तो उस केस में आप बोलोगे एग्री विद। और जब किसी व्यूज को या टॉक्स वगैरह की बातें हो तो वहां पे टू आ जाएगा। और ऑन भी आता है किसी मैटर की जब बात होती है, तो एग्री विद भी हो सकता है, एग्री टू भी हो सकता है, एग्री ऑन भी होता है। एग्री विद होता है टू हैव सेम ओपिनियन, टू हैव सेम ओपिनियन। तो कभी भी हम लोग इस तरीके से बोले, ओपिनियन होता है विचारधारा, एड अप होता है, एड मतलब बढ़ाना, और अप मतलब इससे हम बनाएंगे मेक सेंस। भाई थोड़ा सेंस लगा, क्या कर, एड अप कर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एबाइड बाय। एबाइड का मतलब होता है ओबे रूल या फॉलो द रूल हो गया, ओबे रूल या फॉलो रूल। नेक्स्ट कहता है अकाउंट फॉर। ये अकाउंट वर्ड का मतलब ये हो गया, ये सब्जेक्ट का नाम भी याद रखिए, इसके बाद एक प्रीपोजिशन है फॉर। अकाउंट फॉर हो जाएगा जब कोई भी कोई आपका अकाउंट देख रहा है, सपोज आपका जो भी अकाउंट है किसी बैंक में, तो यदि कोई भी दिक्कत आएगी तो आप उससे क्या करोगे भाई, पूछोगे। तो उसका मतलब वो क्या देगा आपको, गिव अ रीजन, आपको रीजन देगा। एडवाइस अगेंस्ट, आप किसी को एडवाइस भी दे रहे हो और अगेंस्ट भी बोल रहे हो। अगेंस्ट मतलब ये नेगेटिव वर्ड हो जाता है हालांकि, तो रिकमेंड कर रहे हो किसी को आप, रिकमेंड समवन, रिकमेंड समवन नॉट डूइंग समथिंग। इस चीज को आप कह रहे हो भाई ये काम तुम मत कर, आप एडवाइस दे रहे हो एक तरीके से। आस्क अराउंड, आस्क अराउंड मतलब आस्क में पूछना अराउंड मतलब चारों तरफ, यानी आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन। आप बहुत सारे लोगों से पूछ रहे हो क्या भाई एक ही क्वेश्चन, उसको बोलते हैं आस्क अराउंड। या अपील टू क्या है, अपील टू का मतलब ये होता है किसी क्या करना, रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट। या आस्क फॉर होता है जब कोई भी आप किसी से आस्क फॉर करते हो, इसका मतलब डिमांड भी होता है हालांकि, और आस्क फॉर भी हो जाएगा मेक रिक्वेस्ट। तो ये फिलअप्स के लिए ये क्वेश्चंस आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिलअप्स में पूछ सकता है। इट विल बी हेल्पफुल फॉर इन स्पोकन आल्सो, दोनों के लिए बेनिफिट होता है। लेकिन कंपटीशन के रूप से पढ़ रहे हैं आप, नेक्स्ट पैटर्न को हम समझेंगे बी वाले को। तो इसी के साथ आप ध्यान रहे कि होता ना कि ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी विल बी ग्रैब, मतलब मौका आपके पास है, उसको क्या करना, आपको ग्रैब करना है। ठीक है, करते हैं आगे की क्लास में।